जादुई बाज और हाथी बने दोस्त। एक बार की बात है, एक हाथी बहुत ही परेशान होकर पेड़ के नीचे यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी भूख कैसे मिटाए। बाप रे, कितनी भूख लगी है। 1 घंटे पहले ही तो खाना खाया था, पता नहीं खाना कहाँ चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हों। यह बात वहाँ से जाते हुए एक चूहे ने सुन ली और वो हाथी के पास जाकर बोला, अरे हाथी, मैं तो यहाँ हूँ, भला मैं तुम्हारे पेट में कैसे कूद सकता हूँ? अरे चूहे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है। काश मेरा पेट भी तुम्हारी तरह छोटा होता, ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। अच्छा, ये बात है। मेरे पास कुछ चावल के दाने हैं, ये ले लो, शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। चूहे, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? खैर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चूहा वहाँ से चला जाता है। हाथी भूख से तड़प रहा होता है कि तभी उसे जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हाथी उस आवाज़ की तरफ भागता है। तब वो देखता है कि एक बाज पेड़ पर कांटों के बीच में फंस गया है। नीचे खड़े जानवरों में से हिरन कहता है, इस बाज को हम कैसे बचाएं? बेचारा बाज कैसे तड़प रहा है, कौन बचाएगा इस बाज को? तभी वह हाथी को देखकर हिरन कहता है, अरे हाथी भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुम ही इस बाज को अपनी सूंड से बचा लो। बाज को ऐसे देखकर हाथी को बहुत दया आती है। हाथी बिना कुछ सोचे समझे अपनी सूंड से बाज को बचाने आगे आता है। हाथी की सूंड में बहुत सारे कांटे चुभने लगते हैं, फिर भी वो कोशिश करता रहता है। उसे दर्द भी होने लगता है, पर आखिरकार वह अपनी सूंड से बाज को कांटों से निकाल ही लेता है। बाज बाहर आकर कहता है, हाथी, तुम्हारा धन्यवाद मैं कैसे करूं? आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं इन कांटों के बीच फंसकर मर जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाथी की सूंड तो देखो, वो भी घायल हो चुकी है। और हाथी भाई, तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो? अरे हिरन, ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर भूख को कैसे शांत करूं? बहुत भूख लग रही है। ये सुनते ही बाज हाथी की सूंड के पास आता है और अपने जादू से उसके सारे जख्मों को भर देता है और फिर उसके सामने ढेर सारा खाना भी जादू से प्रकट करता है। हाथी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे बाज, तुम तो जादूगर हो, लेकिन जब तुम्हारे पास जादू था तो तुमने अपनी जादू से जान क्यों नहीं बचाई? दरअसल हाथी, मैं अपना जादू खुद में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं अपने जादू से सिर्फ दूसरों की मदद कर सकता हूँ, खुद की नहीं। हाथी वहाँ पड़ा खाना खाने लगता है। बाज वहाँ से चला जाता है। सभी जानवर भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर एक दिन हाथी खाने के लिए भटक रहा था कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो अपनी मदद के लिए जादुई बाज को पुकारने लगता है, पर बाज वहाँ आया ही नहीं। हाथी नाराज और उदास होकर वहाँ बैठ जाता है। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी फिर कहीं से बाज उठता हुआ हाथी के पास आता है और कहता है, हाथी दोस्त, नाराज मत हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं नहीं आऊँगा? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई तो आज मैं कैसे ना आता? मुझे तो लगा कि तुम कभी नहीं आओगे और आज तो मेरा अंतिम दिन है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कहकर बाज ने एक विशाल बाज का रूप धारण किया और अपने पंजों से हाथी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी ने बाज का शुक्रिया किया और उस दिन से दोनों सच्चे मित्र बन गए।